तो बहन जी 400 कैसे चले गए? देखिए वो चोर बोरी भर के ले जा रहे हैं और चौकीदार ठाठ से बैठा है। और भैया इसका मतलब है चौकीदार बेकार है, इसको रिटायर करो, निकालो, बाहर करो। क्या अब इसको निकालना पड़ेगा? कैसे बन जाने दें हम हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा हमारी छाती पे लाश पे पैर रख के, इनका बाप भी नहीं बना सकता। वो सरस्वती का उसका बाप भी आ जाए, उसके पुरखे भी आ जाएं, जब तक अब तो पहले तो हमारा बाप अकेला था ना। हमारे सूरवीर योद्धा खड़े हैं, इनके हलक में हाथ डाल के इनका भूत बना उतार देंगे। अब भारत हम स्टेटस में बनाओ ना, आप यूरोनेशिया में आप बनाओ, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, जाओ यूरोनेशिया जहाँ से आए थे तुम्हारे पूर्वज आए थे, जाओ हिंदू राष्ट्र भी बनाओ, मनुस्मृति लागू करो, जाओ बनाओ। इस भारत के महाद्वीप में, इस भारत की सीमा रेखा के अंदर किसी हालत में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता अगर ये हमारा सिर्फ भारत राष्ट्र है। सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है जो बागेश्वर बाबा है, चमत्कारी बाबा है, सबकी जो है पर्चियां निकालते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। वहीं जो है उनके भाई अधर्म की राह पर चल रहे थे, दलित समुदाय की शादी समारोह था, वहां पर जाकर हवा में जो है बंदूक लहराते हैं, जाति सूचक गालियां देते हैं। ये सब कुछ होता है जब एक बारात जो है आने वाली होती है। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं कि बाबा जो है अपने भाई का भविष्य नहीं देख पाए क्या? देखिए जो भी संविधान से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इस बाबा ने भारत के संविधान से टकराने की कोशिश की है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, भारत एक महान भारत हमारा, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने की उसने घोषणा की थी, तो उसका तभी पतन शुरू हो गया था। और उसके पतन का एक जोर का झटका, वो जो दूसरे का भविष्य बता रहा था लिख लिख के, वो अपने भाई का भविष्य नहीं बता पाया कि वो जा करके वहां गोलियां चलाएगा और जातिगत वो गालियां देगा तो जेल जाएगा। अब वो जेल जाने वाला है ना, उसके लग गई SC/ST एक्ट और दुनिया भर की सारी FIR दर्ज हो गई, सारा कुछ हो रहा है। तो भैया तो दुनिया के तो पर्चे बना रहा था, तुझे अपने भाई का पर्चा नहीं दिखाई दिया? तो इसके अंधविश्वास की पोल पट्टी ये जो लोग हैं, भारत के संविधान के विरुद्ध, भारत की धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध, भारत के स्टेटस के विरुद्ध, अब ये सब जेल जाने वाले हैं। जो है इस पूरे वाक्य को जब बाबा बागेश्वर को पता चला, उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसके लिए जो संविधान बना है उसके अनुरूप जो है उनके भाई जो शालिग्राम को सजा मिलेगी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मजबूरी है ना, पहले तो कह रहा था जी ये देश उससे धर्म से चलेगा, उससे चलेगा, अब संविधान याद आ रहा है। उसी तरह जैसे कि वो हनुमान चालीसा पढ़ा, वो आप कह भी चुके हैं कि वो अभी भी जो है हिंदू राष्ट्र की जो है परिकल्पना कर रहे हैं। कैसी परिकल्पना होगी जो आज जो है, जो हमारी छोटी मतलब कि दलित समुदाय है, वो इस मतलब कि पीड़ित समाज है माना जाता है, वो आज इस खतरे में है। तो कैसा हिंदू राष्ट्र जो है वो होना चाहिए? देखिए ऐसा चाहिए, 1992 से इसी संविधान के होते हुए उन्होंने इस देश में निजीकरण ला के ठेकेदारी लाए, इसलिए लाए कि जो सफाई कामगार परमानेंट थे, परमानेंट होने का मतलब आप समझती हैं, पक्की नौकरी का सरकारी में, उसमें क्वार्टर भी मिलता है आपको, शहर में आपको भत्ते मिलते हैं, आपको चिकित्सा व्यवस्था मिलती है, आपको बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, आपको बेहतर बढ़िया नौकरी वो तनख्वाह मिलती है, और आपको एक जॉब सिक्योरिटी मिलती है कि 58 साल तक आपको कोई हटाएगा नहीं नौकरी से, एक जॉब सिक्योरिटी। तो वो आदमी तरक्की करता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है, शिक्षा में भेजता है, और अच्छे अच्छे उसकी आर्थिक मजबूती होती है, घर बनाता है, सब कुछ करता है। तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जो हिंदू राष्ट्र में जो इनके गुलाम थे, जिनको ये पानी नहीं लेने देते थे, जिनको सड़कों पे नहीं आने देते थे, जिनको की सफाई के काम छोड़ के दूसरे पेशे करने का अधिकार नहीं था, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, और जो इनके गुलाम थे, खरीदे हुए गुलाम और बिल्कुल फ्री में बिना पैसे के गुलाम, तो इनको लगा कि वो गुलाम तो हमारे सर पे बैठ रहे हैं, हमारे बराबर आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिलों पे चल रहे हैं, कारों में चल रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ। तो 1992 से इन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना शुरू की, और उस परिकल्पना को, उस हिंदू राष्ट्र, वो हिंदू राष्ट्र जिसमें मनुस्मृति इनका कानून है, जो इनका संविधान कौन है, उसमें हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है, सकल ताड़ना के अधिकारी। उनके पास पैसा है तो बामण की आंखों में चुभता है, अच्छे कपड़े पहने तो बामण की आंखों में चुभता है, ये मनुस्मृति में लिखा है। उनको 3 फुट से ऊपर घर नहीं बनाने चाहिए। हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं क्या? बिल्कुल पक्का विरोधी हूँ, कट्टर विरोधी। हमारे बाबा साहब भी विरोधी थे। बनने दीजिए ना हिंदू राष्ट्र, बनने दीजिए ना, देख लीजिए एक बार हिंदू राष्ट्र कैसा होता है। 5,000 साल से हमने अनुभव है, देखा हुआ है, 5,000 साल से। मैं तो जब सोचता हूँ ना कि हमारे बुजुर्गों ने कैसे तकलीफ सही होगी, हमारी बहन बेटियों का कैसे शोषण होता था, वो रूह कांप जाती है। आपने उसको भुगता नहीं है ना, हम तो उन खानदानों से हैं। हमारे बाबा साहब ने कितनी तकलीफ सही, उसने क्यों कहा, अगर हिंदू राष्ट्र के पक्ष में होते
कि मैं हिंदू पैदा हुआ मेरे हाथ में नहीं था, मगर मैं हिंदू मरूंगा नहीं, उनको कहना पड़ा। उनको मनुस्मृति का दहन करना पड़ा, उनको मंदिरों में जाने के लिए भी उनको आंदोलन करने पड़े, उनको पानी के लेने के लिए भी आंदोलन करने पड़े। उस महान आत्मा की तकलीफ को नहीं है, उनके 4-4 बच्चे चले गए, कैसे बन जाने दें हम हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा हमारी छाती पे लाश पे पैर रख के, नहीं तो इन मनुवादियों को हम सबक सिखाएंगे। इस संविधान शंकराचार्य जो निशिलानंद सरस्वती हैं, उन्होंने कहा चाहे संविधान बदल जाए पर हिंदू राष्ट्र बना के रहे। इनका बाप भी नहीं बना सकता, वो सरस्वती का उसका बाप भी आ जाए, उसके पुरखे भी आ जाएं, ये जब तक अब तो पहले तो हमारा बाप अकेला था ना, वो बाबा साहब, आज तो हम सैकड़ों लाखों की तादाद में है। ये देखो आरपीआई बाबा साहब की पार्टी का, ये हमारे धुरंधर नेता खड़े हैं, हमारे सूरवीर योद्धा खड़े हैं, इनके हलक में हाथ डाल के इनका भूत बना उतार देंगे। अब भारत हम स्टेटस में, आप बनाओ ना, आप यूरोनेशिया में आप बनाओ, आप हिंदू राष्ट्र बनाओ, जाओ यूरोनेशिया जहां से आए थे तुम्हारे पूर्वज आए थे, जाओ हिंदू राष्ट्र भी बनाओ, मनुस्मृति लागू करो, जाओ बनाओ। इस भारत के उपमहाद्वीप में, इस भारत की सीमा रेखा के अंदर किसी हालत में कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता अगर ये हमारा सिर्फ भारत राष्ट्र है। ऐसे संतों के बारे में कैसे कह सकते हैं सर? चमत्कारी बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए चमत्कार, अपने भाई को नहीं बचा पा रहे, अपना पर्चा नहीं बना पा रहे, काल वर्तमान भविष्य देख पाते हैं। तो एक लड़की है आपकी जैसी, एक लड़की है बेचारी, वो बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी सुहाना, उसने इनका बैंड बजा दिया। वो इनसे ज्यादा बता रही है सुहानी साहब, वो टीवी पे बता रही है, वो आपके मोबाइल का वो भी लॉक भी बता रही है, वो सारी चीज बता रही है, वो दिमाग पढ़ रही है। वो ये कह रही है कि अंधविश्वास नहीं है, ये शिक्षा है, ये माइंड रीडिंग है, इसके कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट लेने होते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में, और वो अंधविश्वास कर रहा है। आप कहना चाहते हैं बागेश्वर बाबा जो है माइंड रीडिंग का कोर्स किया है उन्होंने? उसने पढ़ाई की है, और उसको और देखो हम तो केस करने वाले हैं। हमारे हनुमान जी को अंधविश्वास में डाल रहा है, हमारे हनुमान जी को लेकर के गरीब जनता को लूट रहा है, हमारे हनुमान, आदिवासी हनुमान का नाम लेकर के जनता को लूट रहा है। ऐसे लुटेरे के खिलाफ हम केस दर्ज कराएंगे। वही जो वो तो वही है ना, हिंदूवादी है ना, वो ज्यादा नहीं है। अब आ रहा मध्य प्रदेश का चुनाव, अब इसको महादेव वहीं भेज देंगे, चिंता मत करो। इसको धोती में और इसको वो पहना के, इनको चड्डी बनियान पहना के वहीं भेजेंगे। इनको सत्ता के लायक नहीं है, सत्ता पे नहीं है, बिल्कुल उखड़ने वाली है, जड़ से उखड़ेगी, नहीं फिर उखड़ेगी, और इस बार ऐसी उखड़ेगी कि दोबारा मध्य प्रदेश की सीमा में दिखाई नहीं देगी। 2024 में तो कह चुके हैं प्रधानमंत्री, हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। 140 करोड़ जनसंख्या का कवच लेके घूम रहे हैं प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए ये जवाब क्यों नहीं दे रहे संसद में अडानी के ऊपर, जब विपक्ष पूछ रहा है। अगर 140 करोड़ तो बताओ, सीना ठोक करके बताओ कि तुमने अडानी को कैसे पैसे दिलवाए एसबीआई से। 56 इंच का सीना है। हाँ तो 56 इंच की हवा निकल गई ना, 10 लाख करोड़ रुपए डुबो दिए, अभी तो इसकी और भी निकलने वाली है। 2014 में हमारा देश जो था अर्थव्यवस्था 10वें स्थान पर था, आज 5वें स्थान पर, और विश्व में डंका बज रहा है। हाँ डंका बज रहा है ना, भ्रष्टाचार का, चोरी का। भ्रष्टाचार का पैसा तो लेकर आए ना मोदी जी, कहाँ से लेके आए? काला धन लेके आए ना, तभी तो नोटबंदी। अभी आपको पता है, पहले अभी आपको बताता हूँ, पहले जब कांग्रेस गई थी तो 100 पूंजीपति थे जिनका पैसा की वहां पर था स्विस बैंक में। आज आपको पता है चौकीदार खुद सो रहा बेचारा, ऐसा हो गया 400 और बढ़ गए। 18 घंटे काम करते हैं जनता के लिए। तो बहन जी 400 कैसे चले गए? देखे वो चोर बोरी भर के ले जा रहे हैं और चौकीदार ठाठ से बैठा है। और भैया इसका मतलब है चौकीदार बेकार है, इसको रिटायर करो, निकालो बाहर करो, क्या अब इसको निकालना पड़ेगा? ईडी का छापा पड़े तो आप विरोध करते हैं, बाबा बुलडोजर चले तब आप विरोध करते हैं, आखिर आप चाहते क्या है? भाई दूसरों पे क्यों पड़ रहा है, तुम्हारे अपने पे अडानी पे क्यों नहीं पड़ रहा? कार्रवाई तो उससे पहले भी हुई ना, बुलडोजर की कार्रवाई से पहले भी हुई है। कहाँ हुई है? तो उस गरीब बेचारी, वो बेटी बहन बेटियां दोनों ब्राह्मण, वो लड़की और उसकी माँ दोनों जल गई अपना छोटा सा घर बचाते हुए। तुम कहा गया था कि आप बाहर निकल जाइए, वो नहीं, कुंडी लगा ली उन्होंने अंदर से। एक आशियाना बनाने के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना तकलीफ सहनी पड़ती है, कैसे कर्ज मांग के, भीख मांग करके, कैसे उसको एक एक पैसा जोड़ के एक छोटा सा घर बनाते हैं। आप उसको गैर कानूनी कह के तोड़ दोगे? आप तोड़ दोगे उसको? कैसे तोड़ोगे आप? आपको तोड़ने नहीं देंगे। वो दोनों माँ बेटियों का शराब लग गया इनको, उन दोनों माँ बेटियां 2024 में इनको सीट से उतार करके नीचे जमीन दोस्त करेंगे। तुमने उनका घर तोड़ा, तुमने उनकी जान ली, अब वो तुम्हें तुम्हारे इस सिंहासन से उतार करके और तुम्हें यूरोनेशिया वापस छोड़ के आएंगी। दोनों अधिकारी उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उन्होंने बचाने की कोशिश करी सर, और एसआईटी गठन की भी जो है बैठक बैठ चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने बोला कि जांच हो रही है। आपने ये कहा था कि गुंडे मवालियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी, बुलडोजर चलेगा, जो बहन बेटियों के बलात्कार करेंगे, जो चोरी चकारी बेईमानी या गुंडागर्दी करेंगे, वो जो आम जनता को सताएंगे, उनके घर तोड़े जाएंगे।
उनके प्रॉपर्टियां तोड़ी जाएंगी। तो ये दोनों माँ बेटियां कौन? बाबा जो है निष्पक्ष कार्यवाही करते हैं, बाबा निष्पक्ष कार्यवाही करते हैं। देखिए ये सब कहने की बातें हैं, कोई निष्पक्ष नहीं है कोई। अभी हमारी बहन हाथरस की बहन, इन्हीं बाबा योगीनाथ जी ने हमें पूरे 1 महीने तक ना प्रेस को घुसने दिया, ना लोगों को बंधक बना के रखा। उनको कह रहे 25 लाख ले लो, नौकरी ले लो, केस वापस ले लो, लेकिन वो हमारा, उनको पता नहीं वाल्मीकि समाज है, वो हिले नहीं। इनके अभी ऑर्डर आने वाला है, बहस पूरी हो गई है। यही बाबा योगी नाथ ने, या अगर निष्पक्ष था, उनके आने से गुंडागर्दी खत्म हुई है, गुंडे भागते हैं उनके नाम से। तो फिर इनकाउंटर क्यों कर रहे हो? अगर वो गुंडे भागते हैं तो आए दिन इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? इसका मतलब गुंडे वहीं डटे हुए हैं, गुंडे वहीं पर हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और देखिए बहन मायावती जी का, एक जब वो मुख्यमंत्री थी, पता आपको, आज भी उनके दुश्मन भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आज तक नहीं रहा जैसा बहन मायावती जी के टाइम पे था। और वो जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ रखने वाले गुंडे थे ना, वो अपने मगरमच्छ लेके भाग गए थे उस पूरे इलाके से, उत्तर प्रदेश से। तो लॉ एंड ऑर्डर तो हमारा दलित नेता प्रधानमंत्री ही ठीक करेगा, और हम कर लेंगे। अब क्या लग रहा है फिर? आएंगी बहन मायावती जी, आएगी, हम जीतेंगे, उत्तर प्रदेश जीतेंगे, 70 सीटें जीतेंगे और हम प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस समर्थन करेगी, उधर से शिवसेना और वो शरद पवार जी करेंगे, उधर से आरजेडी और वो नीतीश कुमार जी करेंगे, उधर से वो स्टालिन जी करेंगे, उधर से मैं आपको गिनवा रहा हूँ कि कैसे बनेंगे, उधर से वो बंगाल से ममता बहन जी करेंगी, उधर पंजाब से अकाली दल करेगा। मोदी जी का चेहरा ब्रांड माना जाता है, जहां जाते माहौल बदलते हैं। और अब हाँ, अब हो गया ना भ्रष्टाचार ब्रांड, भ्रष्टाचारियों का चौकीदार ब्रांड बन गया है, ठीक है ना। सारे, आपको पता है भ्रष्टाचार खत्म हुआ है सर? चौकीदार और 32 चोर इंग्लैंड में बैठे हैं, चौकीदार के 32 चोर इंग्लैंड में बैठे हैं, पता है आपको? वो जसारे महल चौकसी, नीरव मोदी, फलाने मोदी, अभी अडानी भी भागने वाला है। ये तमाम लोग अरबों करोड़ों रुपया लेकर के हमारा भारत का पैसा लेके भाग गए चोर। निर्मला सीतारमण जी कह चुकी है कि जो है अडानी का अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना, अर्थव्यवस्था जो है लगातार वृद्धि हो रही है। देखिए वो तो इसलिए बोल रही है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर हैं अभी तक, जो ऊपर से वो आ रहा है डायरेक्शन, वो बोल रहे हैं। लेकिन हवा का बुलबुला है, जैसे मोदी वो अडानी गिरा है, वैसे ही अभी भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। और वो भूचाल ऐसा होगा कि संभलेगा नहीं, जैसे श्रीलंका में हुआ था ना, उससे खतरनाक कहीं ना हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था का जो इन्होंने दिखा रखा है, वो जैसे ही पिटारा फूटा तो वैसे इस देश के दूध से लेकर के सब चीजें इतनी महंगी होने वाली हैं, यहाँ हाहाकार मचने वाला है। आपको पता नहीं है शायद, ये अर्थशास्त्री ये सिर्फ दिखा कुछ और। 8 साल बेमिसाल, 8 साल बेमिसाल। बिल्कुल बिल्कुल, बेमिसाल का मतलब है बेमिसाल, मतलब कोई मिसाल नहीं, तो इसीलिए बेमिसाल ही है, उनका कोई मिसाल ही नहीं है। मिसाल होती तो बताते ना। फिर ये हिंदू राष्ट्र, फिर ये संविधान के विरुद्ध, फिर ये राम मंदिर, ये फलाना मंदिर, ये क्यों बोल रहे हो भाई? उस मंदिर से मेरी पक्की नौकरी तो होने वाली नहीं है। चलो राम मंदिर बन भी गया, चलो मैं बनाऊंगा राम मंदिर, हम चलते हैं अभी। राम मंदिर तो बन गया ना? नहीं, अभी बचा हुआ है, अभी तो सामान ही क्या है, अभी बहुत बचा है, हम राज्य के अभी बहुत बचा हुआ है। हाँ, अभी तो पत्थर है, अभी तो शुरुआत हो रही है। देखिए हम बनाएंगे, इनका हिंदू राष्ट्र भी बना देंगे, हम इनका राम मंदिर बना देंगे। हमें पक्का कर दो सफाई कर्मचारियों को 35 लाख सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दो, और देखो हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, हम बनते हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र के लिए आप बात की, हाँ पक्का कर दो, हाँ 35 करोड़ को एक साथ, 35 लाख को, 35 लाख सफाई कामगारों को देश के पक्का कर दो, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये हमारे साथ थे अशोक अज्ञानी जी, जो लगातार दलित समुदाय के लिए आवाज उठाते रहे हैं। बाबा बागेश्वर, जहां एक तरफ वो धर्म की राह पर चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका भाई शालिग्राम, जो कि दलित समुदाय को डराने धमकाने, जाति सूचक गालियां देने का काम कर रहा है, जिसके लिए एफआईआर भी दर्ज हो